अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें इसे। एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इसकी अहमियत क्या है, फ़ायदे क्या हैं, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो हम इसे कहते हैं कि ये एक्विलिब्रियम में है। मिसाल के तौर पर जब आप बैठे हुए मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तब आप एक्विलिब्रियम में हैं। लेकिन अगर कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप तो एक्विलिब्रियम में हैं लेकिन आप जिस दुनिया पर बैठे हुए हैं वो तो रोटेट कर रही है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप बस में बैठे हुए हैं और जब आप बस में बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप रुके हुए हैं, लेकिन अगर मैं बाहर से आपको देखूं तो आप रुके हुए नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप दुनिया में बैठे हुए हैं तो दुनिया भी तो रोटेट कर रही है ना, हरकत तो कर रही है ना, तो आप रुके हुए तो नहीं हैं। तो हमने मसले का हल ये निकाला कि अगर आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो है तब आप एक्विलिब्रियम में होंगे, यानी अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहे हैं तब भी आप एक्विलिब्रियम में होंगे। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, वेयर सम ऑफ फोर्स। एक्विलिब्रियम में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तमाम चीज़ें जो रुकी हुई हैं या जिन पर लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो है। मिसाल के तौर पर अगर आप का अगर सिग्मा यानी सम ऑफ एफ along x-axis is equals to 0 और sum of forces along y-axis is equals to 0, तब मैं ये कहूँगा कि तमाम लगने वाली फोर्सेस ज़ीरो हैं, लिहाजा ये चीज़ एक्विलिब्रियम में है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। देखें, अगर मैं बात करता हूँ एक टग वार को ले लेते हैं, तो ये एक रस्सी है और यहाँ पर आप तमाम बच्चे ये टग वार को खेल रहे हैं। यहाँ पर दो बच्चे आ गए और वो, मैं रस्सी को बड़ा कर देता हूँ ऐसे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी जो फोर्स है वो दोनों बच्चों की मिला के 50 न्यूटन है। याद रहे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये भी दो ही हैं और आप लगा रहे हैं इस तरफ फोर्स, जबकि ये बच्चे लगा रहे हैं इस तरफ फोर्स। यही तो टगवार है। अब इत्तफाक देखें कि दोनों की फोर्सेस 50 न्यूटन हैं। अब क्या होगा? ये मैंने वो रुमाल लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए, चूंकि फोर्सेस बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स? देखो, अपोजिट के साइन को मैं माइनस के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। देन फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, देन सिग्मा सम ऑफ फोर्सेस, sum of all forces along x-axis is equals to 0। आप नोटिस करेंगे कि ये 50 न्यूटन राइट हैंड पर है, जबकि ये 50 न्यूटन इसके बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट है, लिहाजा ये माइनस में होगी। और जब आप प्लस और माइनस दोनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, देखो, इस एग्जांपल में जिसकी मैंने फिगर बनाई रखी है, तो क्या आप दोनों की फोर्स सेम होने की बिना पर आप रुक नहीं जाएंगे, है ना? और अगर आप रुक गए तो यही तो है
इक्विलिब्रियम, आप रुक गए, है ना। हर रुकी हुई चीज़ को हम ये कहेंगे ना कि वो इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल बात करूं, मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो देखें ये हमारी छत है और छत से लगा ये पंखा है, ठीक है, ये पंखा है, ये इसके पर हैं। अब फोर्स अगर मैं ये बात करूं कि जो फोर्स है पंखा वो लगा रहा है नीचे ड्यू टू ग्रेविटी। फर्ज करें कि ये लगा रहा है 100 न्यूटन की फोर्स नीचे की जाने, 100 न्यूटन, सॉरी चलें 10 न्यूटन ही की फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। लेकिन उसी वक्त इस रॉड में खुद ब खुद एक फोर्स नमूदार हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। वो कितनी फोर्स लगा रहा है? ऑब्वियसली 10 न्यूटन, बट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन नीचे करेंगे, इसके साथ माइनस लगा देंगे। ओके, ये आपकी मर्जी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होती हैं। दैट्स वाई मैंने नीचे वाली के साथ लगाया। बट अपोजिट को शो करने के लिए आप किसी भी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। तो अब यहाँ पर फोर्सेस खुद ब खुद फोर्स अपीयर हो जाती है। ये बात मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि आप रहते हैं एक 4 मंजिला घर में, जबकि आज बहुत अच्छे बादल थे, तो आप अपने छोटे भाई के साथ छत पर आ गए घूमने फिरने के लिए, जबकि आपका छोटा भाई अचानक गिरने लगा। ठीक है, अल्लाह रहम करे, बट मान ले, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप गिरने लगा तो आपने एकदम से इसे जंप कर इसे पकड़ लिया। ठीक है, अब आपने इसे पकड़ा हुआ तो है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वेट नीचे डाउनवर्ड होता है ना, जबकि आप इसे ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तब आपके बाजू में एक दबाव सा आ जाएगा। वो दबाव कितना होगा आप बता सकते हैं? आपके बाजू में जो दबाव आएगा वो कितना आएगा? अरे सिंपल सी बात है, उतना ही होगा जितना कि उस बच्चे का वेट है। अच्छा, बच्चे को बड़ा कर लेते हैं, इसको ज़रा सा मोटा भी कर लेते हैं, ज़रा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ओके, अब आपके बाजू में कितना दबाव आएगा? अब ज़्यादा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वेट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली फोर्स खुद ब खुद बढ़ जाती है अगर नीचे वाली फोर्स इंक्रीज हो जाए तो। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, अगर ये दोनों बराबर ना हुए तो क्या होगा? बच्चा नीचे गिर जाएगा या आप बच्चे को ऊपर उठा लेंगे। ऐसे ही होगा ना। फर्ज करें कि आपकी फोर्स ज़्यादा है तो बच्चा ऊपर चला जाएगा, अगर बच्चे की फोर्स ज़्यादा है तो बच्चा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी फोर्स और बच्चे का वेट बराबर है तो बच्चा वहीं रहेगा, है ना। आप नोटिस करते हैं कि पंखा वहीं रहता है। इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाली फोर्सेस और नीचे लगने वाली फोर्सेस बराबर हैं। तब मैं कहूँगा सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, बिकॉज ये वर्टिकल एक्सिस वाई है ना, तो मैं ये कहूँगा कि 10 न्यूटन, और जब मैं जमा करने की कोशिश करूँगा -10 न्यूटन को, देन व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 0। इसका मतलब है सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड sum of forces along y-axis must equals to 0. This is called first condition of equilibrium. यानी तमाम फोर्सेस 0 हो। एक बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 हो तो वो एक्विलिब्रियम में होगा। मिसाल के तौर पर देखो, मैं एक रॉड बना लेता हूँ, या ये मेरे पास एक रॉड है, टेढ़ा बन रहा है ऐसे। ओके, ये मेरे पास एक रॉड है। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, आपने नोटिस किया कि मैं अपोजिट फोर्सेस जब लगाता हूँ तो आंसर 0 आता है। आप नोटिस करें यहाँ पर, और ये फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस मिसाल में फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 0।
ओके, मैं यहां पर लगाता हूं 10 न्यूटन, देखो, और यहां पर लगाता हूं 10 न्यूटन। अब क्या होगा? हाँ, आप नोटिस करेंगे कि रोटेशन पैदा होगी इस तरफ को, ऐसे ऐसे गोल घूमेगा ये, है ना? क्यों? क्योंकि फोर्सेस अपोजिट तो लग रही हैं बट एक पॉइंट पर नहीं लग रही। मिसाल के तौर पर यहां पर लगती और यहां पर लगती तो फिर तो ये इक्विलिब्रियम में होता, बट यहां पर टॉर्क पैदा हो गया है बिकॉज ये फोर्स टाइम्स इसका डिस्टेंस और ये फोर्स टाइम्स इसका डिस्टेंस, नतीजे में टॉर्क पैदा हो जाएगा, ये चीज़ घूमने लगेगी और इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे तो टॉर्क भी नहीं होना चाहिए, सम ऑफ टॉर्क मस्ट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि तमाम फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मस्ट इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस और वाई एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और उस बॉडी के अंदर रोटेशन भी ना हो तब वो कहलाएगी इन इक्विलिब्रियम। तो रोटेशन ना हो यानी इसमें कोई टॉर्क ना हो, यानी सम ऑफ टॉर्क, जितना भी टॉर्क है वो भी 0 हो, तब हम ये कहेंगे कि ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और एक बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में आ गई है। यानी इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये दो शराइत का होना ज़रूरी है, एक लगने वाली फोर्सेस का सम 0 हो और उस जिस्म में कोई टॉर्क भी ना हो। तो उम्मीद है ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके, आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने की। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।